बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। स्टूडेंट्स की भरपूर डिमांड पे मैं अब आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ बायोलॉजी प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स मैं आपको फॉर फाइनल एग्जाम बता रहा हूँ। इस सिलसिले में आज मैं डिस्कस करूंगा फ्रॉग स्केलेटन। तो ये भरपूर डिमांड थी स्टूडेंट्स की कि सर हमें इसके बारे में जरूर गाइड करें, क्योंकि आपने अभी तक इसका कुछ भी नहीं बताया। तो आज मैं इंशाल्लाह जी आप लोगों को सारी जो फ्रॉग स्केलेटन के हवाले से बोन्स ड्रॉ करने के लिए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 में दी जाती हैं 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो उसकी डायग्राम मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा किस तरह से उसको ड्रॉ करना है, क्या क्या लेबलिंग आप लोगों ने करनी है, कितनी लेबलिंग्स होनी चाहिए, और फिर लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी बोन्स जो है वो आइडेंटिफिकेशन के अंदर भी आप लोगों को दी जा सकती हैं। तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा ताकि आप लोगों को भरपूर फायदा हो सके, स्पेशली जिनका प्रैक्टिकल अभी होने वाला है। और जिनका प्रैक्टिकल हो चुका है वो ये वीडियो जरूर उनके साथ शेयर करें जिनका प्रैक्टिकल अभी होने वाला है। इसके अलावा आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जी। वही तरीका है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके स्क्रीनशॉट लेना है अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ मेरे व्हाट्सएप नंबर +923466139239 इस पर सेंड कर देना है अपना डाटा। तो बीइंग अ सब्सक्राइबर मैं आपको फ्री ऑफ कास्ट अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लूंगा विच इज सेपरेट फॉर मेल एंड फीमेल। इसके अलावा आप लोग फेसबुक पर भी मुझे लाइक और फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं चलता हूँ आप लोगों को लेकर इस डिस्कशन की तरफ। तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉग के स्केलेटन की सारी डिस्क्रिप्शन और उसकी डायग्राम्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। सो जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि ये क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रॉग स्केलेटन। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। आपको कोई सी भी एक जो पोर्शन है फ्रॉग के स्केलेटन का वो दे दिया जाता है और आपने उसकी डायग्राम को ड्रॉ करना होता है और लेबल करना होता है। लिखना कुछ भी नहीं है सवाए डायग्राम को बनाने के और उसको लेबल करने के। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बोन्स जो आपको ड्रॉ करने के लिए दी जाती हैं उनमें से नंबर 1 स्कल, जिसका डॉर्सल वेंट्रल लेटरल व्यू तीनों में से कोई सा भी आपको दिया जाएगा। ये एग्जामिनर के पास की होती है और उसमें लिखा होता है कि अगर स्कल आया है तो उसका कौन से वाला व्यू ड्रॉ करना है। तो डेट्स वाई अगर इन केस आप लोगों को एग्जामिनर कहता है आप लोगों ने फ्रॉग का स्कल ड्रॉ करना है तो आप लोग सबसे पहले उससे पूछेंगे कि सर कि कौन से वाला व्यू ड्रॉ करना है, क्योंकि अगर वहां की पर डॉर्सल व्यू लिखा हुआ है और वेंट्रल व्यू आप ड्रॉ कर देते हो, वेंट्रल लिखा हुआ है लेटरल ड्रॉ कर देते हो, तो इसका मतलब फिर आप लोगों के मार्क्स कट सकते हैं और हो सकता है कि आपको कोई नंबर ना दिया जाए। इसलिए एहतियातन आप लोगों ने एग्जामिनर से जरूर पूछना है। दूसरी बात आप लोगों को अगेन मैं आगे भी ये बात बताऊंगा कि फायदा आपको क्या होता है कि आपको इवन बोन आपके टेबल के ऊपर सामने रख दी जाती है कि आपने इसको ड्रॉ करना है। यानी कि अगर इन केस आपको आइडेंटिफाई करना पड़ जाए कि ये कौन से वाला पोर्शन है फ्रॉग के स्केलेटन का, तो आपको पता हो कि ये कौन से वाला जी पार्ट है जिसकी मुझे डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो स्कल भी रखा हो सकता है, कुछ और भी लिखा हो सकता है, जैसे कि पेक्टोरल गर्डल, इसके भी 2 व्यू हैं, डॉर्सल और वेंट्रल व्यू। पेल्विक गर्डल, इसके 2 व्यू हैं आपकी बुक में जो मेंशन है, डॉर्सल और लेटरल व्यू। फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब का व्यू नहीं है, वो जैसे भी आपको दिया जाएगा आपने उसको ड्रॉ कर लेना होगा। तो ये 5 ऐसे पोर्शन है या पार्ट्स है स्केलेटन के जो डायग्राम की जो है वो प्रैक्टिस आपने करनी है जितना भी ज्यादा हो सकता है। अब आपकी बुक में भी डायग्राम बनी हुई है लेकिन मैं आपको थोड़ा क्लियरली दिखा देता हूँ, जरा अच्छा व्यू को दिखा देता हूँ और उसको आसानी से कैसे ड्रॉ करना है। चलते हैं जी जरा स्कल की तरफ। तो सबसे पहली बात स्कल का जो डॉर्सल व्यू है, अब देखें ये अब आप लोगों को बोन दी जाएगी। तो जैसे ये बोन आपको मिलेगी आपको एक आइडिया हो जाएगा कि मैंने किस तरह की डायग्राम ड्रॉ करनी है। अब आप लोगों को ये डॉर्सल व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। इवन आप लोग उसको अपने पेज पे रख के यानी कि आंसर बुक के ऊपर रख के इस बोन को तो इसकी आउटलाइन ड्रॉ कर लें। ठीक है, तो बड़ी सिंपल सी आउटलाइन है। और उसके बाद फिर आपका दूसरा काम क्या होगा कि आपने बोन्स के नेम याद रखने होंगे। यहाँ पर ये कुछ कम बोन्स के नेम मेंशन है, नेजल है, स्फीना है, स्फीनोएथमॉइड है, मैक्सिला है, इसी तरह से क्वाड्रेटो ज्यूगल है और क्वाड्रेटो कार्टिलेज है, लेकिन क्वाड्रेट कार्टिलेज। लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा थोड़ा दूसरा व्यू दिखाता हूँ जो कि सही डायग्राम है, यानी कि जिसमें ज्यादा लेबलिंग है, कम से कम और कुछ नहीं, क्योंकि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 8 लेबलिंग करें। क्योंकि अगर इन केस आप लोगों को आधे आधे नंबर की भी एक लेबलिंग मिलती है तो इस तरह से आपके 4 नंबर पूरे हो जाएंगे। तो कम से कम 8, क्योंकि अभी मैं दिखाता हूँ जी, अब आपको मैं ये सही वाला व्यू दिखा रहा हूँ।
ये भी कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप देखेंगे तो इसको 3-4 दफा प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आप लोगों को बोन्स के नेम भी याद हो जाएंगे और इसकी डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है वो भी आसानी से पता चलेगा। सबसे पहले आप लोग भी क्या कीजिएगा कि अपनी आंसर शीट के ऊपर एक ये बॉक्स बना लें, यानी उस बॉक्स के अंदर अंदर फिर आप लोगों ने इसको ड्रॉ कर लेना है। इस तरह खूबसूरत भी लगेगी और बनानी भी आसान हो जाएगी। तो आप बॉक्स ड्रॉ करके फिर इस तरह से एक ट्राइंगुलर सी शेप बना लें और आपको जैसे नजर आ रही है कि नीचे से थोड़ा ब्रॉडर रखना है, ऊपर से नैरो रखना है। आसान है जी, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मुश्किल बात है जी, बोन्स के नाम याद रखने हैं। और देखें यहाँ पर बोन्स के नाम कोई 10 से ज्यादा हैं तो आपको मैंने कहा कम से कम 8 जरूर लेबलिंग कीजिएगा। सारे अगर नहीं भी लेबल करते तो खैर है। तो सबसे ऊपर स्टार्ट से अगर हम देखेंगे तो लिखा हुआ है प्री मैक्सिला, यानी इसका मतलब ये मैक्सिला से पहले है। तो मैक्सिला किसको बोलते हैं? जो इसका जॉ होता है। अब इसके दो जॉ होते हैं, एक अपर जॉ और एक लोअर जॉ। जो अपर जॉ है यहाँ पर ये देखे मेंशन है मैक्सिला, तो ये अपर जॉ को हम कहते हैं मैक्सिला। और जो लोअर जॉ होता है उसको मैंडिबल बोलते हैं। लेकिन लोअर जॉ की जो बोन है वो आइडेंटिफिकेशन में आ सकती है, डायग्राम की ड्रॉ करने के लिए वो नहीं दी जाती। तो ज्यादा तौर पर ये जब डॉर्सल व्यू आप ड्रॉ करेंगे तो इसमें प्री मैक्सिला सबसे ऊपर लेबल कर लें, ये साथ मैक्सिला है। अब ये जो वॉर्मर बोन है ये आप लोगों को ज्यादा वेंट्रल व्यू में नजर आएगी, लेकिन अभी थोड़ी सी नजर आ रही है क्योंकि ये बैक साइड पर होती है। जो अभी सामने नजर आ रही है बोन आपको वो नेजल बोन है। तो नेजल बोन आपको फिर वेंट्रल व्यू में नजर नहीं आएगी। तो ये चीज ध्यान में रख लीजिएगा कि अगर आप वेंट्रल व्यू ड्रॉ कर रहे हैं तो नेजल बोन आपको दिखाई नहीं देगी, उसको लेबल नहीं करना। लेकिन अगर आप डॉर्सल व्यू ड्रॉ कर रहे हैं तो सबसे पहले सबसे सामने की तरफ आपको ये जो एरो की शेप की नजर आ रही है बोन, यानी कि ये बेसिकली पेयर्ड बोन होती है। तो दोनों साइड पर होती है, लेफ्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी। और अगर आप इन दोनों के पार्ट्स को मिला लेंगे तो एक देखें एरो सा बनता है, यानी कि ये देखें एक तीर सा बनता है। तो ये नीचे से लेकर ऊपर तक। अब जो इससे नीचे वाली बोन है उसका नाम है फ्रंटो पेराइटल, यानी कि ये सामने की तरफ होती है इसलिए इसका नाम है फ्रंटो। और क्योंकि लेटरल साइड से भी आपको दिखाई देती है इसी वजह से आप इसको बोलते हैं फ्रंटो पेराइटल। अब इन दोनों के दरमियान में स्फीनोइड है, हमारे पास भी होती है स्फीनोइड बोन। आप लोगों ने एथमॉइड और स्फीनोइड का नाम पढ़ा हुआ है अपने स्कल में। यहाँ पर दोनों को मिलाकर हम नाम रख रहे हैं स्फीनोइड। तो इस तरह से ये आप लोगों की लेबलिंग हो गई। उसके नीचे आएंगे तो टीरोगॉइड, ये पी साइलेंट होता है। ये टीरोगॉइड ये कुछ हैमर शेप की बोन्स आपको साथ दिखाई देती हैं यहाँ इस तरफ। स्क्वा मोजल, तो स्क्वा मोजल की जो शक्ल होती है जी वो कुछ हथौड़ी की तरह की, छोटी सी हथौड़ी जैसी होती है, हैमर लाइक बोन। तो इसकी शेप आप लोग जेहन में रख लें। इस तरह से आपने इसको लेटरल साइड पे ड्रॉ करना होगा। नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे तो प्रोटिक, और इसी तरह से उससे नीचे ऑडिटरी कैप्सूल। ये बोन तो नहीं है लेकिन ये ऑडिटरी कैप्सूल बेसिकली एक एरिया है जहां पर इसकी ऑडिटरी नर्व यानी कि जो ईयर का हेयरिंग का प्रोसेस होता है वो आपको इसमें मिलेगा। ऑक्सीपिटल कंडाइल, ये आप लोगों के पता ही आपके स्कल में भी ऑक्सीपिटल है बिल्कुल बैक पर जो बोन होती है, और इसमें भी एक थोड़ा सा बैक पर है तो इसको हम ऑक्सीपिटल कंडाइल कहेंगे। फोरामेन मैग्नम, और उसके साथ साथ है एक्सो ऑक्सीपिटल। और साथ फिर आप लोग लेबल कर लेंगे बिल्कुल नीचे ये छोटी सी बोन है क्वाड्रेट कार्टिलेज, और उसके ऊपर है क्वाड्रेटो ज्यूगल, जो कि यहाँ पर अब आप लोग को ये दोनों लेबलिंग नजर आ रही हैं। और नेजल मैंने जैसे कहा कि ये आपको सबसे ऊपर नजर आएगी और उसके नीचे नजर आएगी स्फीनोइड और उसके नीचे नजर आएगी फ्रंटोपेराइटल। सो इस तरफ मैक्सिला। तो इस तरह से आप लोग के कोई कोई 7-8 लेबलिंग याद कर लेंगे तो काफी है। यहाँ जो इसकी आईज का पोर्शन, जहाँ पर इसकी आईज होती हैं डेफिनेटली उसकी प्रोटेक्शन के लिए ये एरिया होता है, ये जो कैविटी होती है उसको हम लोग लेबल कर लेते हैं ऑर्बिटल फोसा। तो आप लोगों ने ये खाली जगह होती है ये जैसे आपको यहाँ पर भी नजर आ रही है, तो इसको हम कहते हैं ऑर्बिटल फोसा। अब ये था इसका डॉर्सल व्यू। मेरा ख्याल है कि ये आपको काफी ज्यादा क्लियर हो गया होगा और इसकी आप 3-4 दफा बस प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये आसानी से आप ये जो है स्कल का पोर्शन ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं स्कल के वेंट्रल व्यू की तरफ। अब इसमें देखें आपको डिफरेंस खुद ही पता चल जाएगा। ये है जी आपको जो दिया जाएगा पोर्शन, लेकिन वैसे तो आपको स्कल मिल जाएगा। अब आपने जब एग्जामिनर से पूछना होगा कि सर डॉर्सल है या वेंट्रल है, और अगर आपको कहता है वेंट्रल है तो फिर आपने उसको उल्टा कर लेना है। यानी इसका मतलब क्या है कि डॉर्सल ऊपर की तरफ होता है और उसके नीचे की तरफ जारी बात है वेंट्रल व्यू होता है। तो ये वेंट्रल व्यू को अब आपने ड्रॉ करते हुए देखेंगे तो वार्मर सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट आपको नजर आएगी। इसी तरह से फ्रंटोपेराइटल भी होगी, इसी तरह से ऑर्बिटल ये फोसा भी नजर आएंगे आप लोगों को, फिर मैक्सिला भी नजर आएगा। लेकिन क्या नजर नहीं आएगा? नेजल बोन आपने यहाँ लेबल नहीं करनी। अब आपको मैं इसका व्यू दिखा रहा हूँ। सबसे पहले ऊपर अगेन देखें प्री मैक्सिला, फिर उसके नीचे मैक्सिला, फिर वार्मर, फिर इंटरनल नेयर, ये आपको नजर आएगा पोर्शन। पैलाटाइन वहां नजर नहीं आ रहा था, यहाँ दिखाई देगा।
ऑर्बिट वही है जो नजर आ रहा था, फोरामेन फॉर वी अ नर्व, और ये भी आपको यहाँ दिखाई देगी, उस साइड पे नहीं थी। सो इस तरह से पैरास्फीनॉइड भी यहाँ पर दिखाई देगी, आपको ये डॉर्सल व्यू में नजर नहीं आ रही थी। और अब देखें यहाँ पर अब आपको नेजल लेबल नहीं कहीं पर भी नजर आ रहा, तो नेजल को आपने लेबल करना है डॉर्सल व्यू में, और ये पैरास्फीनॉइड हो गया, और इसी तरह से बाकी के जो पैलाटाइन है इनको आप लोगों ने लेबल करना है वेंट्रल व्यू में। बाकी फोरामेन फॉर वीआई नर्व, और इसी तरह से स्क्वामोजल ये भी आपको थोड़ी सी नजर आ रही है, वहां ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आ रही थी। क्वाड्रेट ज्यूगल भी यहाँ पर नजर आ रही है, ऑडिटरी कैप्सूल भी नजर आ रहा है, और इस तरह से फोरामेन मैग्नम भी नजर आ रहा है, ऑक्सीपिटल कंडाइल भी है। ये वही बोन है जो कि आपने उस तरह भी देखी, प्रोआर्टिक भी नजर आ रही है, सो टीरोगॉइड भी नजर आ रही है, टेरिगॉइड। सो इस तरह से क्वाड्रेटो ज्यूगल, और फिर उसके बाद फिर फोरामेन भी नजर आ रहे, काफी ज्यादा फोरामेन फॉर सेकंड नर्व, फोरामेन फॉर फिफ्थ एंड सेवंथ नर्व। तो इस तरह से ये आप लोगों को सारे पोर्शन यहाँ पर नजर आते हैं वेंट्रल व्यू में। तो ये डिफरेंस भी याद रख लें डॉर्सल का और वेंट्रल का। यानी सम टाइम वाइवा में आपसे वो एग्जामिनर पूछ लेता है, जी बताओ मुझे कि वेंट्रल व्यू में स्कल के अंदर कौन सी वाली बोन नजर नहीं आई, या डॉर्सल व्यू में कौन सी वाली नजर नहीं आई, तो आप लोग इसमें देख लें कि कौन कौन सी वहां नजर आ रही थी और यहाँ नहीं, और यहाँ नजर आ रही है और वहां नहीं। चलते हैं जी, नेक्स्ट वन हमारे पास है लेटरल व्यू ऑफ स्कल। सो लेटरल व्यू के अंदर आप लोग देखेंगे तो साइड से अब आपने उसको देखना है, यानी जो स्कल आप लोगों को मिलेगा उसको आपने साइड से देखते हुए जो भी आपको व्यू नजर आया उसको आपने ड्रॉ करना है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक स्टूडेंट ने ड्रॉ किया हुआ है, देखें आसानी से भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपने लेटरल साइड से दिखाते हुए कौन कौन सी बोन्स देखनी है, आप देखें नेजल भी नजर आ रही है आपको, इसी तरह से प्री मैक्सिला भी दिखाई दे रहा है, मैक्सिला भी दिखाई दे रहा है, क्वाड्रेटो ज्यूगल भी नजर आ रही है, क्वाड्रेट कार्टिलेज जो होता है वो भी नजर आ रहा है, स्क्वामोजल भी नजर आ रही है, एक्सो ऑक्सीपिटल भी नजर आ रहा है। अब यहाँ पर कॉलोमिला जो है ऑरियस, ये एक एक्स्ट्रा आपको एरिया है नजर आ रहा है, फ्रंटोपेराइटल भी नजर आ रही है, और स्फीन एथमॉइड भी नजर आ रही है। तो बोन्स के नाम आपको एक ही दफा याद करने हैं, सिर्फ याद रखना है कि ये डॉर्सल में मैं मुझे लेबल करना है, ये वेंट्रल में लेबल करना है, ये लेटरल में लेबल करना है। तो इसको भी आप लोग 2-3 दफा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये आप लोग आसानी से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये था जी स्कल का पोर्शन, काफी आप लोगों की बातों मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी। हम चलते हैं जी नेक्स्ट वन टूवर्ड द पेक्टोरल गर्डल। अब ये पेक्टोरल गर्डल में अब आपको जो दिखा रहा हूं दैट इज द पेक्टोरल गर्डल। ये दो व्यू होते हैं, एक डॉर्सल और एक वेंट्रल। मैं यहाँ पर अभी आपको सिर्फ वेंट्रल व्यू दिखाऊंगा क्योंकि ज्यादा तौर पर वही दिया जाता है। रीजन, क्योंकि ज्यादा बोन्स हमें वेंट्रल व्यू से नजर आते हैं। ये है जी वेंट्रल व्यू, ये जो अभी आपको नजर आ रहा है ये है इसका डॉर्सल व्यू। तो वेंट्रल व्यू में हम देखते हैं जी कौन कौन सी आपको बोन्स नजर आ रही हैं इसके अंदर। ये देखें, ये ही आसान सी डायग्राम है, कोई मुश्किल बात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप आप उसको ड्रॉ कीजिएगा। पहले ये वाला पोर्शन ड्रॉ कर लें, फिर उसके बाद ये दोनों साइड के जो स्कैप्यूला हैं उनको आप ड्रॉ कर लें, फिर इसी तरह से नीचे वाला पोर्शन ड्रॉ कर लें। तो 3 पोर्शंस में आप इसको ड्रॉ कर लेंगे, आसानी से ये ड्रॉ हो जाएगा। आप लोग इसको 2-3 दफा प्रैक्टिस करेंगे तो कोई मुश्किल डायग्राम नहीं है, आसानी से आप इसको बना सकते हैं। सबसे ऊपर आपको नजर आ रहा है एपिस्टर्नम। अब देखें नाम भी कुछ आसानी से याद हो सकते हैं क्योंकि स्टर्नम आप लोगों को मालूम है कि जो चेस्ट बोन होती है और ये उसका ऊपर वाला पोर्शन कहलाता है एपिस्टर्नम, और सबसे नीचे वाला पोर्शन कहलाता है जिफिस्टर्नम। ठीक है, तो सबसे ऊपर एपिस्टर्नम और जिफी, कुछ लोग इसको जाइफी पढ़ते हैं। तो एनीवेज जिफिस्टर्नम और एपिस्टर्नम ये सबसे पहले लेबल कीजिएगा। अब सेंटर में आप लोग लेबल करेंगे ओमोस्टर्नम। ठीक है, कुछ लोग इसको मीजोस्टर्नम भी कहते हैं। एनीवेज एपिस्टर्नम, ओमोस्टर्नम और जिफिस्टर्नम, और ये है जी नीचे मीजोस्टर्नम, यानी मीजोस्टर्नम भी लेबल करना है आप लोगों ने। तो मीजोस्टर्नम नीचे आप लोग लेबल करेंगे, ऊपर लेबल करेंगे ओमोस्टर्नम। तो इस तरह से सबसे ऊपर एपिस्टर्नम और सबसे नीचे जिफिस्टर्नम। तो ये स्टर्नम के पार्ट्स हैं, यानी कि सेंट्रल वाला पार्ट जो है, सेंटर वाला पार्ट वो स्टर्नम का है। तो आपने इसकी ये चारों लेबलिंग कर ली। उसके बाद ये क्लेविकल बोन आपको दिखाई दे रही है जिसको हम कॉलर बोन का भी नाम देते हैं। तो ये कॉलर बोन आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों के पेक्टोरल गर्डल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और फिर ये जाकर स्कैप्यूला के साथ अटैच्ड है। अब ये है जी पोर्शन जो इस तरफ लेबल है स्कैप्यूला, और उसके ऊपर वाला पोर्शन लेबल है सुप्रा स्कैप्यूला। और सुप्रा स्कैप्यूला यहाँ पर आपको डॉर्सल व्यू में ज्यादा क्लियर दिखाई देता है, वेंट्रल व्यू में हमें उसका बैक साइड नजर आ रहा है, लेकिन डॉर्सल व्यू में हमें ये सुप्रा स्कैप्यूला बहुत क्लियरली दिखाई देता है। इसी तरह से नीचे चले जाएंगे तो ग्लिनॉइड कैविटी आपको नजर आ रही है, और इस तरह से फिर कोरासॉइड बोन नजर आ रही है। तो ये सारी लेबलिंग अब आप लोगों ने जी पेक्टोरल गर्डल की कर लेनी है। और ये कोरासॉइड से पहले वाला एरिया जो है उसको हम उससे पहले होने की वजह से लेबल कर लेंगे प्री कोरासॉइड। तो अब देखें ये भी लेबलिंग अगर इन केस आप देखेंगे कुछ 10 से ज्यादा है, तो इसका मतलब अगेन वही बात जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि कम से कम कोई 8 लेबलिंग आपकी जरूर होनी चाहिए, ताकि आप लोगों का ये जो डायग्राम है
उसके आपको पूरे मार्क्स मिल सकें। तो ये 4 मार्क्स की डायग्राम ये वाली भी दी जा सकती है, पेक्टोरल गर्डल। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग पेल्विक गर्डल की तरफ। अब पेल्विक गर्डल के दो व्यूज हैं जो आपकी बुक में भी मेंशन है। तो अगेन जब ये वाला आप लोगों को पोर्शन आएगा, अगर एग्जामिनर आपको कहेगा जी पेल्विक गर्डल ड्रॉ करें, आपको वो बोन भी दे देंगे, तो फिर आपने सबसे पहले क्या पूछना है कि सर मुझे क्या उसका डॉर्सल व्यू बनाना है या उसका लेटरल व्यू ड्रॉ करना है। तो ये दो पोर्शन, यानी ए डायग्राम जो आपको दिखाई दे रही है वो इसका डॉर्सल व्यू है, और जो नीचे वाला पोर्शन है वो इसका लेटरल व्यू है। और यहाँ पर भी आपको ओरिजिनल बोन मैं दिखा रहा हूँ। तो इस तरह की बोन होगी जो आपको दी जाएगी। तो ये पेल्विक गर्डल है इसका। अब पेल्विक गर्डल के डॉर्सल व्यू में आपको सबसे ऊपर देखें क्या नजर आ रहा है, फेसेट फॉर द नाइन्थ वर्टिब्री या वर्टिब्रा। तो यहाँ पर आकर नाइन्थ वर्टिब्रा उसके साथ अटैच होता है। नेक्स्ट वन इलियम की बोन है, देन इलियक क्रेस्ट है, देन आर्टिकुलर सरफेस है फॉर यूरोस्टाइल। अब ये यूरोस्टाइल की बोन अलग से भी आप लोगों को लेबलिंग में दी जा सकती है, यानी कि जो आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन के अंदर आपको यूरोस्टाइल की भी आइडेंटिफिकेशन आ सकती है। इसी तरह से नीचे आ जाएंगे तो एसिटाबुलम वो कैविटी होती है या वो एरिया होता है जहां फीमर बोन आकर, जो उसकी लेग बोन के अंदर जो थाई बोन है स्पेशली, वो आकर अटैच होती है। देन ईशियम, इलियम, प्यूबस, आप लोगों ने ये तीन नाम पढ़े होते हैं। तो ये मिलकर आपको बताया कि फ्यूज होकर एक सिंगल बोन कॉक्सल बोन में चेंज हो जाती है हमारी बॉडी की। अगर हम बात करेंगे इंसान के अंदर, तो यहाँ पर आपको ईशियम अलग से नजर आ रही है, फिर इलियक क्रेस्ट नजर आ रहा है आप लोगों को अगेन लेटरल व्यू में, एसिटाबुलम भी लेटरल व्यू में नजर आ रहा है, इलियम भी लेटरल व्यू में दिखाई दे रही है। लेकिन बाकी के जो पोर्शन है वो ज्यादा यहाँ क्लियरली दिखाई नहीं देंगे। जैसे कि यूरोस्टाइल अगर हम इनकेस बात करेंगे, तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है यूरोस्टाइल का, फॉर यूरोस्टाइल, वो आप लोगों को अलग से यहाँ पर नजर आएगी। लेकिन उसको मैंने जैसे बोला कि वो अलग से आइडेंटिफिकेशन के अंदर भी आ सकती है। तो ये देखें, ये भी कोई मुश्किल डायग्राम नहीं है, बहुत इजी डायग्राम है। आपने जस्ट 2-3 दफा प्रैक्टिस करनी है और आपको इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट और आखिरी बात पर हम चलते हैं, फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब। यानी कि फोर लिम्ब इसके आगे वाली टांगे जिसको हम बाजू कह सकते हैं, और हाइंड लिम्ब जो इसकी पीछे वाली टांगे होती हैं। फोर लिम्ब के अंदर आप लोगों को अगर बोन दी जाएगी तो इस तरह से हो सकता है ये जुड़ी हुई हो, अटैच्ड हो, और हो सकता है इसके अलग अलग पीसेस हो। अभी मैं आपको जो डायग्राम दिखाऊंगा वो अलग अलग पीसेस की दिखाऊंगा, और जब आप इसको ड्रॉ करें अपनी आंसर शीट के ऊपर, वैसे तो इस तरह भी ड्रॉ किया जा सकता है, लेकिन ज्यादा कोशिश करेंगे कि अलग अलग डायग्राम उनकी ड्रॉ करें जो अभी मैं आपको दिखाता हूं। वैसे अगर आप देखेंगे तो ये फोर आर्म है, यानी इस तरह से ये फेलेंजीज आपको पता है ये आपके पास भी होता है। इसी तरह से मेटाकार्पल, कार्पल, ह्यूमरस, यानी कि सारे वही नाम है जो आप लोगों ने अपने फोरनेम के अंदर भी पढ़े होते हैं। अब जरा चलते हैं इसकी वो डिटेल डायग्राम की तरफ जिसमें अलग अलग पीसेस में आपको दिखाता हूं। तो इसमें देखें, सबसे पहला वाला पोर्शन ह्यूमरस, यानी कि आपकी ह्यूमरस की जो बोन है उसके अंदर आप लोगों को कुछ कम कम चीजें मिलेंगी। इसमें देखें, सबसे ऊपर हेड एरिया आपने लेबल करना है, देन डेल्टॉइड रिज को लेबल करना है, देन शाफ्ट एरिया है उसको लेबल करना है, देन आर्टिकुलर फेसेट फॉर द ओलिसेरा नोन प्रोसेस ऑफ द अल्ना, और उसके बाद फिर ट्रोक्लिया, और उसके बाद फिर कॉन्डिलर रिज। अब ये काफी लेबलिंग है, लेकिन इसमें से कम 2 या 3 लेबलिंग जरूर कीजिएगा। और ये ह्यूमरस का पोस्टीरियर व्यू मैं आपको दिखा रहा था, और उसके साथ इसका एंटीरियर व्यू है। तो आप एंटीरियर व्यू में हेड देख रहे हैं, डेल्टॉइड रिज नजर आ रही है, शाफ्ट नजर आ रही है, और ट्रोक्लिया नजर आ रही है। तो आसानी से आप लोग ये जो है इसका एंटीरियर व्यू ड्रॉ कर सकते हैं, और उसमें क्योंकि लेबलिंग भी कम है तो आप चाहे सिर्फ यही ड्रॉ कर लें, यानी दोनों व्यूज को ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, पोस्टीरियर और एंटीरियर। आप जस्ट और जस्ट इसमें से कोई एक व्यू ड्रॉ कर ले, ज्यादा एंटीरियर व्यू को आप ड्रॉ कर सकते हैं जो कि आसान है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये रेडियो अल्ना है, यानी एक रेडियस और अल्ना, और इसके अंदर एक्स्ट्रा लेबलिंग क्या है, ग्रूव है, जहां पर एक छोटा सा आप लोगों को ये गड़ा सा दिखाई दे रहा है, ग्रूव है। आर्टिकुलर सरफेस है फॉर मेटाकार्पल। ऊपर की लेबलिंग में अगर आप जाएंगे तो कैविटी फॉर ट्रोक्लिया ऑफ ह्यूमरस, और इसी तरह से ऑलिसरा, और ये जो है ऑलिसरा नोन प्रोसेस। लेकिन ये एक्स्ट्रा लेबलिंग है, आप सिर्फ अगर सिर्फ रेडियस, अल्ना, ग्रूव और आर्टिकुलर सरफेस फॉर मेटाकार्पल, जस्ट ये 4 लेबलिंग भी कर लेंगे तो काफी है। और अब आखिरी वाला जो पोर्शन जिसमें आप लोगों को पूरा फिर उसका आगे वाला हाथ नजर आता है, हैंड नजर आता है, तो उसके अंदर आप लोगों ने लेबल करना है। रेडियो अल्ना देखें आपको दोबारा नजर आ रही है। इस तरह से डिस्टल एपिफाइसिस है, इंटरमीडियम है, रेडियल है, फिर इस तरह से ट्रेपीजियम है, देन ट्रेपीजोल्ड है, मेटाकार्पल्स हैं, फेलेंजीज हैं, और इस तरह से कैपिटेटो हेमेटम है। तो लेकिन ये सारी लेबलिंग अगर आप नहीं करते, अगेन वही बात कि रेडियो अल्ना को लेबल कर लो, इस तरह से रेडियल को लेबल कर ले, फिर मेटाकार्पल्स को, फेलेंजीज को, तो कोई 3-4 लेबलिंग इसकी कर ले, 2-3 इसकी कर लें, 3-4 इसकी कर लें, तो ये काफी होंगी। सारी लेबलिंग अगर आपको याद नहीं रहती तो कम से कम अगेन वही बात,
कोई 8-9 लेबलिंग कर लें तो काफी हो जाएंगी। तो ये था जी फ्रॉग का फोर लिम्ब। आखिर पर हाइंड लिम्ब मैं अब आपको दिखा देता हूँ। ये जो हाइंड लिम्ब होता है, आप लोगों को ओरिजिनल बोन दी जाएगी। ये आप लोगों को अगेन 2 पोर्शन में भी मिल सकती है, 3 पोर्शन में भी मिल सकती है, सारी की सारी जुड़ी हुई भी दिखाई दे सकती है। तो मैं इसको अब आपको अगेन अलग अलग पीसेस की डायग्राम दिखाता हूँ और उनकी लेबलिंग समझा देता हूँ। ये है जी अब हमारे पास हाइंड लिम्ब बोन ऑफ द फ्रॉग। तो सबसे पहले फीमर, फीमर के अंदर भी उसी तरह ह्यूमरस की तरह हेड एरिया, शाफ्ट एरिया, बिल्कुल उसी तरह से आप लोग इनको लेबल करेंगे। देन कॉन्डाइल, उसके बाद फिर आप टीबियो फिबुला, वहां पर रेडियोल्ना थी और यहाँ पर टीबियो फिबुला। ये आपको पता है कि ये आपकी टांग के अंदर भी होती हैं, तो उसकी लेबलिंग आप करेंगे। प्रॉक्सिमल आर्टिकुलर फेसेट, इस तरह से लिबियल क्रेस्ट है, ग्रूव है, न्यूट्रिएंट फोरामेन है, फाइबुला है, टीबिया है, ग्रूव है और डिस्टल आर्टिकुलर फेसेट है। इसमें से भी अगेन टाइप टीबिया और फाइबुला को जस्ट लेबल कर लें, ऊपर ग्रूव को लेबल कर लें, काफी हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है एस्ट्रेगुलस कैनियम। तो इसमें अब आप लोगों को देखें टीबीएल और एस्ट्रेगुलस, तो ये इसको अलग लेबल करना है। और फाइबुलेर, यानी कि फाइबुला से वर्ड है फिबुलेर, ये फाइबुला के साथ अटैच होता है एरिया, और टीबीएल जो है वो टीबिया के साथ अटैच होता है, तो जो है फाइबुलेर और कैल्केनियम, तो इसको आप लेबल करेंगे। और आखिरी वाले पोर्शन इसमें अगेन वो फ्लैंजेस आपको नजर आएंगी, लेकिन कि यहाँ कार्पल की बजाय टॉर्सल का वर्ड यूज होता है, तो मेटाटार्सल्स आप लेबल करेंगे, डिस्टल एपिफाइसिस लेबल करेंगे, टीबीएल और एस्ट्रेगुलस यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है पोर्शन, और इस तरह से फिबुलियर और कैल्केनियम तो यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है। तो वही वाली लेबलिंग आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको एक दफा याद हो गई तो आप लोग उसी को दोबारा से यहाँ पर भी लेबल कर सकते हैं। तो ये था ये फुट की बोन्स। तो ये सारा आपका पोर्शन हाइंड लिम्ब आपको मैंने दिखा दिया, ये फ्रॉग का हाइंड लिम्ब है। तो इसको 4 पोर्शंस में आप ड्रॉ करें और चारों की अलग अलग लेबलिंग कर लें, ताकि आप लोग की डायग्राम भी अच्छी हो जाए और आपको पूरे 4 मार्क्स मिले। अब ये तो वो वाली बोन्स थी जो आप लोगों ने ड्रॉ करनी थी, और इसमें लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ लेबलिंग याद करनी है और डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है जितनी ज्यादा हो सकती है। आखिर पर अब आपको मैं फ्रॉग के स्केलेटन का वो पोर्शन दिखा देता हूं जो आइडेंटिफिकेशन के हवाले से इंपॉर्टेंट है, और उसका ताल्लुक है क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको बातों में पता है, ये आइडेंटिफिकेशन ये काफी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं प्रीवियस वीडियोस के अंदर, कि इसमें स्लाइड्स आ सकती हैं, इसमें ऑपरेटर्स आ सकता है, इसमें स्पेसिमेंस आ सकते हैं, और इसमें फ्रॉग का स्केलेटन की बोन्स भी दी जा सकती हैं। अब वही वाली बोन्स मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं कि कौन सी वाली बोन्स स्केलेटन ऑफ फ्रॉग की आपको आइडेंटिफिकेशन के अंदर आ सकती हैं। तो सबसे पहले लोअर जा और उसके बाद फिर वर्टिब्रल कॉलम की कुछ बोन्स। तो लोअर जा में आप लोगों को ये देखें, ये बोन दी जा सकती है आइडेंटिफिकेशन के अंदर। तो ये मैंडिबल है जी, लोअर जा है उसका, और इसमें लेबलिंग नहीं करनी। मैं दोबारा बता दूं, जब आइडेंटिफिकेशन का क्वेश्चन आएगा और उसमें फ्रॉग का स्केलेटन दिया जाएगा, तो इसमें ना तो डायग्राम ड्रॉ करनी होगी ना लेबलिंग करनी होगी, आपने सिर्फ उस बोन का नाम लिखकर उसकी आइडेंटिफिकेशन रीजन लिखनी होगी। और ये जो लेबलिंग अब आपको यहाँ पर नजर आ रही है, सो कोई भी जो नाम लिखा हुआ है, जैसे डेंट्री है, इसी तरह से इसमें अग्यूलो स्प्लेनियल है, ये सारे नाम आइडेंटिफिकेशन की रीजन में आप लिख सकते हैं कि मुझे जी ये पोर्शन नजर आया, जिसकी वजह से मुझे पता चल गया कि ये मैंडिबल है, यानी लोअर जा है। और इसी तरह से अगर इन केस आप लोग चले जाएंगे नेक्स्ट वर्ड, मैं आपको दिखा देता हूँ जी वर्टिब्रल कॉलम। ये अलग अलग भी आपको बोन नजर आ रही हैं, उनके नाम भी नजर आ रहे हैं। मैं वर्टिब्रल कॉलम की सारी बोन्स वैसे पहले तो दिखा रहा हूँ, ये सारी की सारी जो वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स हैं टोटल आपको इसमें दिखाई दे रही है कि तकरीबन ऑलमोस्ट तकरीबन ये जो है 8 एंड 11 एंड 12। लेकिन बस बहरहाल इसमें सबसे पहले वाली जो बोन है, जो सबसे फर्स्ट वन है, एटलस, इसको हम एटलस कहते हैं, ये ज्यादा आइडेंटिफिकेशन भी दी जाती है। अब इसका डॉर्सल व्यू भी आपको नजर आ रहा है, वेंट्रल व्यू भी नजर आ रहा है, जारी बात है वहां पर आइडेंटिफिकेशन के अंदर ये नहीं पूछा जाएगा कि डॉर्सल और वेंट्रल, जस्ट ये बोन पड़ी होगी और आपने इसको आइडेंटिफाई करना होगा, तो आप इसका नाम एटलस याद रख लेंगे। बाकी इसके अंदर आप लोगों को फेसेट नजर आ रहा है ऑक्सीपिटल कंडाइल के लिए, जो कि बाकियों में डेफिनेटली नहीं होता। और इसमें ना अगर आप देखेंगे तो जो बाकी की बोन्स हमें नजर आती हैं, जैसे कि टिपिकल वर्टिब्रा है हमारे पास, उस टिपिकल वर्टिब्रा के अंदर ट्रांसफर प्रोसेस नजर आ रहे हैं साइड पर। अगर आप देखेंगे सारी बोन्स के साथ ट्रांसफर प्रोसेस मौजूद हैं, लेकिन जो फर्स्ट वन है उसके साथ ऐसा कोई खास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी आइडेंटिफिकेशन हो सकती है। तो आप कह सकते हैं नो ट्रांसफर प्रोसेस, ये बहुत बड़ा आइडेंटिफिकेशन का एक करेक्टर होगा अगर आप एटलस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और इसी तरह से बाकी की भी बोन्स अगर टिपिकल वर्टिब्रा कोई पड़ा हुआ है, तो आप लोगों को जैसे ये बाकियों की नजर आ रही है, ये ट्रांसफर प्रोसेस नजर आ रहे हैं, न्यूरल स्पाइन नजर आ रही है, इसी तरह से हर एक के पास न्यूरल स्पाइन का एरिया मौजूद है। लेकिन अगर आप देखेंगे एटलस के अंदर आप लोगों को न्यूरल स्पाइन का एरिया नजर नहीं आ रहा।
और इसी तरह से अगर आप बिल्कुल लास्ट पे चले जाएंगे, बाकियों के पास ना एक्चुअली क्या होता है, आपको ऊपर की तरफ भी नजर आता है कुछ ये जो है ट्रांसफर प्रोसेस और साइड पर, और अगर आप लास्ट वन पर देखेंगे जाकर तो ये आप लोगों को लास्ट पर उनकी शेप जो है वो नीचे की तरफ नजर आती है, यानी बाकियों की कुछ ऊपर की तरफ हो सकती है। और ये जो देखें ये सेकंड है, इसी तरह से ये फोर्थ है, ये एट्थ है, ये नाइन्थ है, तो 9 इसके अंदर वर्टिब्रे होते हैं। यानी कि डायग्राम तो 11 बनी हुई है, लेकिन आप लोग नंबर याद रख लें। हाउ मेनी वर्टिब्री आर प्रेजेंट इन फ्रॉग, ये आपको वाइवा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप उसको बताएंगे एग्जामिनर को कि देयर आर 9 वर्टिब्री आर प्रेजेंट। द फर्स्ट वन, उसका नाम आपसे वो पूछेगा, तो आप कहेंगे एटलस इज द नेम ऑफ द फर्स्ट वर्टिब्रा। और ये जो आखिर पर एक डायग्राम है, ये यूरो स्टाइल में आपको जैसे बता रहा था, ये भी एक आइडेंटिफिकेशन के हवाले से आपको दिया जा सकता है। सो कंकेविटीज फॉर द 9th वर्टिब्रा, तो ये आप लोगों को यूरो स्टाइल की बोन को भी याद रख लेना है, उसको भी आप लोगों ने ये आइडेंटिफिकेशन के अंदर आ सकती है, क्लियरली माइंड में रखना है कि अगर इस तरह की कोई बोन आती है तो डेट इज यूरो स्टाइल। और ये फ्रॉग के वर्टिब्रल कॉलम के हवाले से मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी। अब ये सारा कुछ ही मैंने डिटेल के साथ आपको एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉग का स्केलेटन, जो आप बार बार मुझसे डिमांड कर रहे थे, पूछ रहे थे। उम्मीद है आप लोगों की काफी बातें क्लियर हो गई होंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक करें और जरूर शेयर करें उनके साथ, स्पेशली जिनका प्रैक्टिकल होने वाला है, और स्पेशली जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको शुरू से ही इन सारी बातों का पता चल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो, अल्लाह आप सबको कामयाब करे और आप लोगों की जो ख्वाब हैं वो पूरे करे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।